यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आपकी सलामती हो। सच्चाई इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में आपको खुशामदीद। मैं पास्टर परवीन मुराद। मेरा आज का मज़मून हमेशा की ज़िंदगी और नजात। यूहन्ना की इंजील में लिखा है 3:16 की बाब में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज का मेरा मज़मून ये है कि हम हमेशा की ज़िंदगी किस तरह हासिल कर सकते हैं। ज़िंदगी और नजात ये बहुत ज़रूरी है। जब हमने हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना है तो इसके साथ पहले नजात का काम ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 17वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी। एक मालदार शख्स के बारे में। मालदार शख्स किस गरज से यीशु के पास आया? इस गरज से कि वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो जाए। वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आया है। आए देखते हैं लास्ट में उसको हमेशा की ज़िंदगी मिलती है या वो मायूस ही लौट कर चला जाता है। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। वो शख्स जो यीशु के पास आया है वो मालदार है और उसे ये इल्म नहीं, क्योंकि नजात से खाली है। अगर नजात उसके पास होती तो हमेशा की ज़िंदगी को जानता, हमेशा की ज़िंदगी को पहचानने के लिए उसको क्या करना है, किन हुक्मों पर अमल करना है। उसने यीशु से कहा, ऐ नेक उस्ताद। तो यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक कहता है, कोई नेक नहीं, यानी खुदा में यीशु ने अपने बाप को इस जगह पे शो किया। यीशु मसीह खुद खुदा है। यीशु भी नेक है, उसका बाप भी नेक, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा। और यीशु ने उसको जो हुक्म दिए, तो हुक्मों को तो जानता है। उसने जिक्र किया होगा पहले जब वो दौड़ा हुआ यीशु के पास आया, कहता है इन हुक्मों को मैं जानता हूं, इन हुक्मों को मैं मानता हूं। खून ना कर, ज़ना ना कर, क्योंकि ज़ना कर जो होता है, जो गुनाह करता है, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस नहीं हो सकता। जब ज़िंदगी में गुनाह है तो क्यों कर वो हमेशा की ज़िंदगी पा सकता है। कहता है ये हुक्म तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं। यीशु ने उस पर नजर की और उस पर प्यार आया। यीशु को उस मालदार शख्स पर प्यार आया कि इन सब हुक्मों पर तो ये अमल करता आया है,
लड़कपन से, बचपन से कहता जब मैं छोटा था तब से ही मैं इन हुक्मों पर अमल करता आया हूँ। और यीशु को उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। यीशु ने महसूस किया, यीशु जो कि खुदावंदों का खुदा है, उसे मालूम है वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदावंद खुदा है। जो कुछ तेरा है, यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे। ये बात उसके लिए मुश्किल थी, मुश्किल तो थी बल्कि नामुमकिन थी। खुदा यीशु के सामने हर वो काम जो नामुमकिन है, खुदा यीशु उसको मुमकिन करता है। अगर वो यहाँ पे इकरार करता, कहता कि मालिक खुदावन मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने दौलत को अजीज रखा। अगर इकरार करता तो हमेशा की जिंदगी का मालिक होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यीशु ने उससे कहा, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। क्या वो उस खजाना को जो आसमान पर है लेने के लिए उसने आपको रेडी किया? नहीं, उसने अपने आप को रेडी नहीं किया, उसने अपने आप को तैयार नहीं किया। और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु का हुक्म जो उसे मानना था, तब वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकता था। लेकिन उसने यहाँ पे नाफरमानी की। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उसे इस हुक्म को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना ज़रूर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मत्ती की इंजील में लिखा है, आसमान पर अपना खजाना जमा करो, जहाँ चोर नहीं चुराता, नकब नहीं लगाता, महफूज रहता है। दुनिया के चोर उसे चुरा नहीं सकते। यहाँ पे लिखा है ना, चोरी ना करना। यहाँ पे भी यीशु जानता था कि उसे क्या करने की ज़रूरत है कि वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो। लास्ट की आयत में लिखा है, 22वीं आयत में, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। क्या हुआ? उसने यीशु की बात पर गौर किया? उसने उस हुक्म को माना अपनी ज़िंदगी में? नहीं, उसने अपनी ज़िंदगी में उस हुक्म को आने की सलाहियत नहीं दी। अगर वो ऐसा करता तो हमेशा की ज़िंदगी पाता। चूँकि मालदार है, अपने माल को गरीबों को देना नहीं चाहता। यीशु का ये हुक्म था और हुक्म है कि अपना माल गरीबों को दे। उसने ऐसा नहीं किया। उदास हो गया, परेशान है, गया है, लौटा नहीं, वापस नहीं आया। जब उसने ज़िंदगी को हासिल करने के लिए दौड़ता हुआ यीशु के पास तो आया है, लेकिन उसने क्या किया है? एक हुक्म मानता, 6 हुक्मों पर तो वो अमल कर रहा है, 7वें पर भी अमल करता तो हमेशा की जिंदगी का वारिस होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने ऐसा नहीं किया। उदास हो गया, परेशान हो गया है। क्यों? जो दौलत उसके पास थी वो दुनिया की दौलत थी। दुनिया की दौलत गम देती है, लेकिन जो इमसाल की किताब में लिखा है कि खुदा की दौलत खुशी बख्शती है। अगर वो उसने दुनिया की दौलत को अजीज रखा, लेकिन आसमानी खुशी को हासिल करने से इनकार कर दिया और वो वापस नहीं लौटा। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे अजीज़ बहन भाइयों,
वो हमेशा की ज़िंदगी से महरूम रहा क्योंकि वापस नहीं लौटा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ इस शख्स के लिए जिसको मैं अब आपके सामने बयान करने को हूँ, क्योंकि उसने नाफरमानी की, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस नहीं हुआ। लूका की अंजील उसके 19वीं बाब में और 1 आयत से 10 आयत में लिखा है इस शख्स के बारे में। ज़कई नाम एक शख्स जो दौलतमंद है, वो यीशु को देखना चाहता है। मुश्किल है उसके लिए, उसका कद छोटा है, भीड़ उसके साथ है, लेकिन उसने क्या करना है? उसने यीशु को देखना है। आए बाइबल मुकद्दस में से हम अंजीली बयान पढ़ते हैं। हालेलुया। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। हम पहली आयत को जब पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि ये शख्स दौलतमंद है और मसूल लेने वालों का सरदार है। इसके पास भी बहुत दौलत है। इसने क्या किया? वो यीशु को देखना चाहता था। छोटे कद के बाइस वो यीशु को देख ना पाया, लेकिन उसने क्या किया? दूसरी आयत में हम इसको पढ़ते हैं। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़ा, वो भी था, दौड़ता हुआ यीशु के पास, और जिंदगी का वारिस नहीं हुआ। और इस शख्स को, ये दौलतमंद है, दौड़ा हुआ गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और उसी राह से उसे जाना था, यानी कि यीशु मसीह को उस राह से जाना था जिस पेड़ पर ज़कई चढ़ गया था। किस बात के लिए? यीशु को देखने के लिए। भीड़ नहीं चाहती थी कि वो यीशु को देखे, लेकिन उसकी कोशिश ये थी, क्योंकि कोई उसे रास्ता नहीं देता होगा। उसने क्या किया? पेड़ पे चढ़ गया है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर नजर करके, निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्दी उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। यीशु ने उस पर निगाह की है कि इतनी मुश्किल से ये इस पेड़ पर चढ़ गया है। किस बात के लिए? मुझे देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए, नजात दहिंदे को देखने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने वाले को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया। फिर यीशु ने उस पर निगाह की। मुबारक है वो शख्स जिस पे खुदावंदों का खुदा, मेरा खुदावंद आपका यीशु नजर करता है। तो फिर उसने कहा, ऐ ज़कई जल्दी कर, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। यीशु ने उससे ये कहा है। यीशु ने उससे कहा, हर किसी को यीशु ये नहीं कहता। यीशु उसी को कहता है जो उस पर अपनी निगाहें टिकाता है, निगाहें लगाता है, नजर लगाता है, तब यीशु बुलाता है। वो जल्दी उतरकर उसको खुशी से
अपने घर ले गया। उसने बड़ी खुशी की। किस बात की? कि यीशु ने उस पर निगाह की है, यीशु ने उसे देखा है। उसने जल्दी की, खुशी महसूस की, नारे मारता होगा, खुशी करता होगा, लोगों से कहता होगा, भीड़ से कहता होगा कि मुझे यीशु ने बुलाया है। और जिसे यीशु बुलाता है उसके गुनाह और उसकी शिरस्त चेंज हो जाती है। हालेलुया। इस जगह पे इसको नजात भी मिल गई। जब हम आगे इसको मुकम्मल करेंगे तो हमें पता चलेगा नजात का काम भी इसकी ज़िंदगी में हुआ, हमेशा की ज़िंदगी भी पा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ ऐसे मौक़ों के लिए जो खुशी से खुदावंद को अपने घर में ले जाते हैं। अगर आप चर्च में जाते हैं, अगर आप अपने घर में यीशु को लेकर आते हैं तो कितनी मुबारक बात है, कितनी खुशी की बात है। जब आप चर्च से कलाम सुन के जो आपने सुना होता है, खुदा का इल्हाम, खुदा का कलाम, उसको लेकर अपने बच्चों में बांटते हैं। वो शख्स जो मायूस हुआ, उसने ऐसी तशरीना की। इसने क्या किया है? जब यीशु ने नज़र की, उसने फिर अपनी ज़िंदगी में एक बड़े काम को होने दिया। आज क्या हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे बड़े काम होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? जब आप अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस नहीं बन सकते। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसने हमेशा की ज़िंदगी पाई है। इसके पास दौलत ही नहीं थी, बल्कि यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, इसके पास एक बहुत बड़ा ईमान है। वो कौन सा ईमान है? वो ईमान जो इब्राहिम के पास था। हालेलुया। आए इसके ईमान को देखते हैं। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख, मैं अपना माल, आधा माल गरीबों को देता हूँ। इसने वो काम किया जो उस दौलतमंद ने ना किया। ये भी दौलतमंद है, इसे भी अपनी दौलत अजीज़ है, लेकिन उसने कहा, ज़कई नीचे उतरा। इससे बड़ी और खुशी उसकी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती थी। ये दौलत उसके लिए कुछ नहीं थी। उसने क्या किया? अपनी आधी दौलत को यीशु से कहा, मैं गरीबों को देता हूँ, और अगर जो कुछ कहता है, अगर जो कुछ मैंने नाहक लिया है, शायद उसने किसी का हक नहीं खाया, अगर उससे गलती हो भी गई है तो वह कहता है मैंने किसी का नाहक खाया है तो उसको चुगना अदा करता हूँ। ये उसका बड़ा इकरार है नजात पाने का, कि वो अपनी खताओं का इकरार कर रहा है, अपने गुनाह का इकरार कर रहा है कि मुझसे कुछ गलत हुआ है, मैंने किसी का कुछ लिया है तो मैं उसको वापस लौटाता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस शख्स को यहाँ पे बयान करूँगी। लूका की इंजील 23 बाब में उसकी 43 आयत में लिखा है, यीशु ने उस शख्स से कहा जो सलीब पर यीशु के साथ लटकाया गया था, यानी वो डाकू जो एक गुनाहगार था। यीशु से उसने कहा कि यीशु, जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने उसके लिए एक बड़ा काम कर दिया। यीशु ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो बादशाही में है, वो यीशु के किंगडम में है। क्या आप उसकी किंगडम के वारिस
उसकी किंगडम में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो उसकी बादशाही में शामिल होने के हकदार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लास्ट आयत में पढ़ते हैं, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। यहाँ पे हमें ईमान नजर आता है ज़कई का। यीशु ने कहा कि इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्राहिम ईमानदारों का बाप था और इसने यीशु पर ईमान रखा। इसने अपनी दौलत को नाचीज जाना, इसने गरीबों को बांट दी, लोगों को वापस कर दिया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। इसने खुशी से कि मुझे नजात मिल गई, मुझे नजात दहिंदा मिल गया, मुझे हमेशा की जिंदगी देने वाला मिल गया। आज मेरे बहनों भाइयों, जो स्क्रीन पर अंजलि बयान आप सुन रहे हैं, अगर आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होना चाहते हैं तो ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी में निजात का काम हो। गुनाह से तौबा करें ताकि आसमानी चीज़ों के मुश्ताक रहें। जो खुदावन यीशु से दिल लगाता है वो दुनिया की मालो दौलत से दूर रहता है। उसे ना तो ज़्यादा अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होती है, ना अच्छे जूतों की। उसे खुदावन यीशु मिल जाता है तो फिर क्या करता है। यहाँ पे मैं सामरी औरत को बयान करना चाहूँगी। जब यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे पानी दे, उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। यहूदी तो सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते, तू मुझसे पानी मांगता है। यीशु ने फिर उससे कहा, इसको मैं शॉर्ट करना चाहूँगी क्योंकि अगर इसको तरतीब वाइज बयान करूँगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको शॉर्टली बयान करूँगी। यीशु ने उससे कहा, अगर तू मुझे जानती तो मुझसे मांगती, जो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस है, हमेशा की ज़िंदगी का पानी देता है, जिसको पीने से कभी प्यास नहीं लगती और कभी प्यास दोबारा नहीं होती कि महसूस किया जाए। हालेलुया। फिर उसने क्या किया, उसने जब यीशु को जान लिया है, यीशु चूँकि दिलों और गुर्दों को जांचता है, यीशु ने उसके दिल के वो जो अंदर गुनाह थे उनको जांच लिया। जब उसने देखा, जब उसने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज़कई भी यीशु को देखना चाहता था, लेकिन इस कुएं पर यीशु इस औरत के लिए आकर बैठ गया। क्यों? कि ये अपने गुनाहों से तौबा करे, गुनाह का इकरार करे। तब उसने जब यीशु को जान लिया तो उसने क्या किया, शहर में दौड़ गई है, दौड़ती हुई लोगों से कहती है, मुझे ख्रिस्तुस मिल गया, मुझे नजात दहिंदा मिल गया। उस दौलतमंद ने नजात और हमेशा की ज़िंदगी नहीं पाई, ज़कई को भी नजात और हमेशा की ज़िंदगी मिल गई, और इस औरत को, सामरी औरत को भी हमेशा की ज़िंदगी मिल गई। क्या आप चाहते हैं कि खुदावन आपको हमेशा की ज़िंदगी दे? तो फिर ज़रूर है अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी दौलत को, अगर आपके पास बहुत दौलत है तो गरीबों में तकसीम कर दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आज के कलाम से आपको बरकत दे और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाए। आमीन।